है। यदि हम केवल मैग्नीट्यूड लिखे तो एम भी लिख लेंगे। ओके, यदि इसका ऐसा यूनिट हम लिखे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो केजी हो जाएगा। और भी है तो भी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड माइनस 1। ठीक है, वैसे ही इसको लिख सकते हैं 1 केजी मीटर एस माइनस 2। तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड जो लॉ है वो भी, थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, यानी कि यदि इस बॉडी पे, चाहे इस बोर्ड पे यदि मैं फोर्स लगा रहा हूं अपने हाथ से, या इस वॉल पे यदि मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना, तो ये भी वॉल क्या है, मेरे भी पाम पे फोर्स लगा रहे हैं इक्वली। ठीक है, तो यही बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि यदि हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉक्स भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है और इक्वली फोर्स लगाता है। ठीक है ना, यदि ये फोर्स अनबैलेंस्ड होता है तभी ये जो ब्लॉक होता है वो मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे कि इस वॉल पे यदि सनी देओल हाथ अपना लगाता है तो हो सकता है कि वॉल जो होता है थोड़ा सा घिसा भी जाता है। भाई काफी मजबूत है सनी देओल हमारे। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं जितना फोर्स इस वॉल पे लगा रहा हूँ सेम वॉल भी हमारे हैंड पे उतना फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण ना ही मेरा पाम डिस्प्लेस हो रहा है, ना ही ये वॉल है वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन में आपको क्या लिखना होगा, जैसे फोर्स, तो फोर्स में डायरेक्शन होता है, जैसे मैंने डायरेक्शन लिख दिया फोर्स 1 2, तो ये फोर्स इक्वल होगा 2 1 के, कब, जब हम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लेंगे, तब ये क्या हो गया 1 2 हो गया, और ये क्या हो गया 2 1, यानी 2 1 है डायरेक्शन में। जैसे कि फोर्स 1 से 2 की ओर लग रहा है इसमें, और इसमें फोर्स किधर लग रहा है 2 से 1, माइनस में क्या करेंगे, हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो जब हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन, थर्ड लॉ में आप याद रखिए एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, तो कुल आज हमारा ये जो 10 जो टॉपिक था मैंने इसको कवर कर लिया। ठीक है, आप इसको वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और यदि दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं हमेशा अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो देखिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से आप मुझसे जरूर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको हमेशा हेल्प भी करते रहूंगा। तो आज हमने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। पहला टॉपिक क्या था, अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी या वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था, सदिश राशि, सदिश मतलब जिसके साथ दिशा हो, यानी वैसा भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तीसरा टॉपिक था डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। चौथा हमारा टॉपिक क्या था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, यानी कि सबसे छोटी दूरी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है। उसके बाद की हमारी टॉपिक थी स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्केलर क्वांटिटी, एज पर स्पीड एज पर स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। उसके बाद का टॉपिक था वेक्टर। वेक्टर जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके। इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड होगा। उसके बाद 7th जो टॉपिक था वो हमारा था त्वरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो वेलोसिटी हम लोग टाइम से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी v/t आप करोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद वृत्तीय गति के बारे में मैंने आपको बताया था कि वृत्तीय गति में सर्कुलर मोशन, एक फिक्स पॉइंट के सहारे सेम डिस्टेंस पे उसके चारों जब रोटेशन होता है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उसमें 2 तरह का फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। उसके बाद हमने पढ़ा था कोणीय वेग। कोणीय वेग में हमने आपको रिलेशन भी बताया था। ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, v = ω/r। उसके बाद न्यूटन के गति नियम में, तो पहला हमने आपको बताया था कि जड़त्व का नियम, या सिंपल सा ये होता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहता है जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल या बाह्य बल का इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो न्यूटन का लॉ है ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के मामले से। ठीक है, F = क्या होता है, dp/dt। यहाँ पे d = p, जब पे क्या लिख सकते हैं, m/v। मास कांस्टेंट होता है, बाहर निकाले dv/dt, तो ये क्या होगा, d/dt। रेट ऑफ चार्ज मैंने बताया था v/t एक्सेलरेशन। तो फोर्स = क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, kg। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और उसका थर्ड लॉ में हमने क्या बताया था, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमने ये 10 टॉपिक को कवर कर लिया गति मोशन का। ठीक है, कुछ और भी टॉपिक है, इसको हम लोग कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।